गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग ठीक हैं। चलिए कोई सेशन प्रारंभ करते हैं। आज में गर्मी बहुत है। किस ठुमरी को बंदिश की ठुमरी भी कहा जाता है? किस ठुमरी को बंदिश की ठुमरी भी कहा जाता है? किस ठुमरी को बंदिश की ठुमरी भी कहा जाता है? सही जवाब है बोल बांट की ठुमरी। पहला से अब है हेमंत कुमार। अशुक्रांता किस ग्राम की मूर्छना है? अशुक्रांता किस ग्राम की मूर्छना है? अशुक्रांता किस ग्राम की मूर्छना है? सही जवाब है सडज ग्राम। पहला से अब है हेमंत कुमार। किस गायन शैली में निरर्थक वर्णों का प्रयोग किया जाता है? किस गायन शैली में निरर्थक वर्णों का प्रयोग किया जाता है? किस गायन शैली में निरर्थक वर्णों का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है तराना। पहला शब्द है मनोरंजन झा। तराना का आविष्कार किसने किया? 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 सही जवाब है अमीर खुसरो। पहला जवाब है रविकांत कुमार।
द्वादश स्वर मूर्छना में तार सप्तक के कितने स्वरों का प्रयोग किया जाता है? द्वादश स्वर मूर्छना में तार सप्तक के कितने स्वरों का प्रयोग किया जाता है? द्वादश स्वर मूर्छना में तार सप्तक के कितने स्वरों का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है 3। पहला सही जवाब है मनोरंजन झा। सारंगदेव के अनुसार राग की संख्या कितनी मानी गई है? सारंगदेव के अनुसार रागों की संख्या कितनी मानी गई है? सही जवाब है 264। पहला जवाब है मनोरंजन झा। षड्ज ग्राम आधुनिक किस ठाट के समान माना गया है? षड्ज ग्राम आधुनिक किस ठाट के समान माना गया है? षड्ज ग्राम आधुनिक किस ठाट के समान माना गया है? सही जवाब है काफी। पहला सही जवाब है रविकांत कुमार। विपंची बीना में कितने तार होते हैं? विपंची बीना में कितने तार होते हैं? विपंची बीना में कितने तार होते हैं? सही जवाब है 9। पहला जवाब है हेमंत कुमार। निशंक बीना का निर्माण किसने किया? निशंक बीना का निर्माण किसने किया? निशंक बीना का निर्माण किसने किया? सही जवाब है पंडित सारंगदेव। पहला जवाब है अवनीश कुमार। पुंडरीक विट्ठल ने लघु मध्यम स्वर को किस श्रुति पर स्थापित किया है? पुंडरीक विट्ठल ने लघु मध्यम स्वर को किस श्रुति पर स्थापित किया है?
पुंडरीक विट्ठल ने लघु मध्यम स्वर को किस श्रुति पर स्थापित किया है? सही जवाब है 12वीं श्रुति पर। पहला जवाब है पिंकी कुमारी पंडित। रामा मात ने 12वीं श्रुति पर किस स्वर को स्थापित किया है? रामा मात ने 12वीं श्रुति पर किस स्वर को स्थापित किया है? रामा मात ने 12वीं श्रुति पर किस स्वर को स्थापित किया है? सही जवाब है च्युत मध्यम। पहला से सही जवाब है हेमंत कुमार। किस विद्वान ने 16वीं श्रुति पर वराली मध्यम स्वर स्थापित किए हैं? किस विद्वान ने 16वीं श्रुति पर वराली मध्यम स्वर स्थापित किए हैं? किस विद्वान ने 16वीं श्रुति पर वराली मध्यम स्वर स्थापित किए हैं? सही जवाब है वेंकट मखी। पहला सही जवाब है अर्चना सिंह। बोल बनाओ की ठुमरी का गायन अधिकतर किस ताल में किया जाता है? बोल बनाओ की ठुमरी का गायन अधिकतर किस ताल में किया जाता है? बोल बनाओ की ठुमरी का गायन अधिकतर किस ताल में किया जाता है? सही जवाब है दीपचंदी। पहला सही जवाब है रविकांत कुमार। दीपचंदी ताल को तिब्रा ताल में बजाने पर कौन सी लयकारी होगी? दीपचंदी ताल को तिब्रा ताल में बजाने पर कौन सी लयकारी होगी? दीपचंदी ताल को तिब्रा ताल में बजाने पर कौन सी लयकारी होगी? दीपचंदी ताल को तिब्रा ताल में बजाने पर कौन सी लयकारी होगी? सही जवाब है दोगुन की लयकारी। पहला सही जवाब है
पिंकी कुमारी पंडित। लोचन ने तीव्रतम गांधार को किस श्रुति पर स्थापित किया है? लोचन ने तीव्रतम गांधार को किस श्रुति पर स्थापित किया है? पंडित लोचन ने तीव्रतम गांधार को किस श्रुति पर स्थापित किया है? पंडित लोचन ने तीव्रतम गांधार को किस श्रुति पर स्थापित किया है? पंडित लोचन ने तीव्रतम गांधार को किस श्रुति पर स्थापित किया है? सही जवाब है 12वीं श्रुति पर। पहला जवाब है अर्चना सिंह। बड़ा ख्याल का आविष्कार किसने किया? 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 सही जवाब है सुल्तान हुसैन शाह सरके। पहला जवाब है हेमंत कुमार। आधुनिक समय में कोमल निषाद किस श्रुति पर स्थित है? आधुनिक समय में कोमल निषाद किस श्रुति पर स्थित है? आधुनिक समय में कोमल निषाद किस श्रुति पर स्थित है? आधुनिक समय में कोमल निषाद सही जवाब है इसका 20वीं श्रुति पर। पहला सही जवाब है हेमंत कुमार। एक मिनट। हेलो। संस्थान वर्गीकरण का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है?
संस्थान वर्गीकरण का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? संस्थान वर्गीकरण का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सही जवाब है राग तरंगिणी। पहला सही जवाब है कंचन किरण। किस वर्गीकरण की तुलना परिवार से की गई है? किस वर्गीकरण की तुलना परिवार से की गई है? किस वर्गीकरण की तुलना परिवार से की गई है? सही जवाब है राग रागिनी वर्गीकरण। पहला सही जवाब है अवनीश कुमार। प्रबंध के किस जाति में 4 अंगों का प्रयोग किया जाता था? प्रबंध के किस जाति में 4 अंगों का प्रयोग किया जाता था? प्रबंध के किस जाति में 4 अंगों का प्रयोग किया जाता था? सही जवाब है दीपनी। पहला सही जवाब है पिंकी कुमारी पंडित। चलिए आज का क्विज सेशन यहीं पर समाप्त होता है।